दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के बारे में। आप लोगों ने पिछली वीडियो में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को देखा होगा, जहां पे हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन लास्ट में मेंटेनेंस का काम आता ही आता है। ठीक है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल, एक्सेस कर सकते हो, नोट्स का भी लिंक अवेलेबल है। तो बात अब करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो अच्छे तरीके से इसको समझिएगा, और भी आगे वीडियो आने वाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मुझे पता चले कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एसडीएलसी जब हम लोग पढ़े थे तो प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती थी ना, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट, फिर मेंटेनेंस, लास्ट में जो मेंटेनेंस आता था तो वही मेंटेनेंस यहाँ पे है। तो देखा जाए तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है इसमें जो एसडीएलसी का ही एक एक पार्ट आपको यहाँ पे डिस्कस करने को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो पूरी यूनिट में आपका वही एसडीएलसी ही कवर किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कोकोमो वगैरह है ना, पर्ट वगैरह, ये थोड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टॉपिक हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, तो काफ़ी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो अब आपको समझ में आ रहा हो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो है ये एसडीएलसी का एक पार्ट है। ठीक, अब बात करते हैं इट्स मेन पर्पज इज टू मॉडिफाई एंड अपडेट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आफ्टर डिलीवरी टू करेक्ट फॉल्ट एंड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब देखो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का काम कहाँ पे होता है, ये स्टोरी में बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना। ये क्लाइंट है, समझ लेना, ये क्लाइंट एक कंपनी के पास गया एक एप्लीकेशन बनवाने के लिए। इसने सारे रिक्वायरमेंट्स वगैरह बता दिया कि मुझे ऐसी ऐसी एप्लीकेशन बनवानी है, इसमें चैटिंग करना हो, वीडियो कॉलिंग करना हो, लोगों से बात करना हो, नए नए प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो, काफ़ी चीज़ इसने बता दिया, रिक्वायरमेंट बता दिया। ये कंपनी एक टीम को पकड़ेगी, उस टीम को वो काम दे देगी करने के लिए, वो टीम काम कर देगी और एक ऐप बनाकर दे देगी, एक ऐप बनाकर दे देगी और ये ऐप दे दिया जाएगा कस्टमर को। कस्टमर को मिल गया एप्लीकेशन, अब वो बांट देगा अपने जो भी यूजर्स उसके रहेंगे, प्ले स्टोर पे पब्लिश कर देगा, वो अपना यूज करेगा वहाँ पे। लेकिन इन फ्यूचर अगर उसे कोई उस एप्लीकेशन में चेंजेस कराने हो, नई फंक्शनैलिटी ऐड करानी हो, ठीक है, नई फंक्शनैलिटी जैसे कि मान लो पेमेंट सिस्टम ऐड करवाना हो उस एप्लीकेशन में, या फिर हो सकता है उस एप्लीकेशन में कोई बग्स आ जाए इन फ्यूचर, तो वो क्या करेगा, कस्टमर फिर आएगा इस कंपनी के पास और कहेगा इसमें नई फंक्शनैलिटी ऐड कर दो, इसमें कुछ एरर आ गया। तो उसी एरर को फाइंड आउट करना, उसी नए फंक्शनैलिटी को ऐड करना ही हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। आई होप की चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। तो मेंटेनेंस का पता चला ना कि कहाँ पे मेंटेनेंस का काम आता है। ठीक, तो आई होप की चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। द इसेंशियल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस रिक्वायर्स प्रिपरेशन ऑफ एन एक्यूरेट प्लान ड्यूरिंग द डेवलपमेंट साइकिल। ओके, द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज क्विट हाई। देखो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट हाई होती है क्योंकि मेंटेनेंस करना थोड़ी आसान काम नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा सा कोड बेस होता है। एक जो प्रोजेक्ट बनता है ना उसमें बहुत सारे कोड वगैरह होते हैं, तो उस कोड को भी संभालना पड़ता है। तो उतने बड़े कोड में चेंजेस करना, चीज़ों को, नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, तो ये थोड़ी क्रिटिकल टास्क होता है। तो इसलिए इसकी थोड़ी जो कॉस्ट होती है ना वो भी हाई होती है। ठीक, अब यहाँ पर देखो नीड फॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने कुछ जरूरतें बता दिया पहले इस स्टोरी में, जो मैंने अभी स्टोरी बताया, लेकिन फिर भी थोड़े थ्योरेटिकल पार्ट में देख लेते हैं कि क्या है इसकी जरूरत। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉफ्टवेयर ओरिजिनल रिक्वायरमेंट में चेंज टू रिफ्लेक्ट द कस्टमर नीड। अब देखो हो सकता हो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम जैसे ही बीतता है, हो सकता हो जो यूजर्स हो, जो कस्टमर हो, उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए। अब स्टार्टिंग में आप लोग जो व्हाट्सअप यूज करते थे तो क्या स्टेटस का ये ऑप्शन था, नहीं था। स्टार्टिंग में जब व्हाट्सअप आया था तो बस वहाँ पे हम लोग चैटिंग कर पाते थे। ठीक है, तो व्हाट्सअप ने क्या किया, नए अपडेट जब लाया तो उसमें मेंटेनेंस वगैरह किया, नए फीचर्स ऐड किया, तो क्या किया उसने स्टेटस लगाने का ऑप्शन डाल दिया, वीडियो कॉलिंग का कर दिया। अभी देखो हाल ही में यूपीआई का ऑप्शन ऐड किया गया है कि आप व्हाट्सअप की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है यार, ये रियल लाइफ से अगर मैच करके देखो तो मेंटेनेंस में तो ही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ों को पढ़ो तो रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ो, वो चीज़ हमें बहुत दिन तक याद रहती हैं। ठीक, अब देखो एरर्स अनडिटेक्टेड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मे बी फाउंड ड्यूरिंग द यूज एंड रिक्वायर करेक्शन। अब देखो हो सकता हो कि जब डेवलपमेंट फेज चल रहा हो, जब डेवलपमेंट हो रहा हो तो वहाँ पे एरर ना मिली हो, ठीक है, और जब यूजर्स यूज करें तो वहाँ पे एरर मिल जाए, तो उस एरर को फिक्स करने के लिए मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल के लिए आप ही देख लो, कभी कभी आपको सुनने में आता होगा गूगल क्रोम में एक वल्नरेबिलिटी मिल गई है।
आता है ना, तो तुरंत ही क्या करता है, क्रोम नया वर्जन रिलीज कर देता है उसे सॉल्व करके। ठीक है, बग बाउंड्री वगैरह आप लोग सुनते होंगे, मैं भी कुछ लोग यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर स्टूडेंट होंगे तो बग बाउंड्री का कॉन्सेप्ट नाम सुने होंगे, जहाँ पे क्या होता है कि ऑल इंडिया में हर कंपनी ओपन टू ऑल करती है कि लो मेरे में कोड, मतलब मेरे जो भी प्लेटफॉर्म उसमें कमियां खोजो कोड में और मुझे रिपोर्ट करो, उसके बदले अगर वो सभी चीज़ जेन्युइन होती है तो वहाँ पे उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं जो उस बग को फाइंड आउट करता है। ठीक है, और वहाँ पे उस बग को फाइंड आउट करके नया वर्जन वो रिलीज कर देती है, यानी कि मेंटेनेंस करती है। तो यही होता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में कि कुछ चीज़ें एप्लीकेशन की होती है कि डेवलपमेंट फेज में नहीं मिलती हैं, जब यूजर यूज करता है तो वहाँ पे चीज़ें आती हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस का काम आता है। ठीक है, विद द टाइम न्यू टेक्नोलॉजी आर इंट्रोड्यूस सच एज न्यू हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। अब देखो टाइम टू टाइम अब देखने के लिए आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है कि नए नए हार्डवेयर आ रहे हैं, नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं। तो हो सकता हो जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो या जो सॉफ्टवेयर हो नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल ना पाए, नए हार्डवेयर पर चल ना पाए, तो यानी कि आपको उसके अकॉर्डिंग नए अपडेट लाने पड़ेंगे ताकि आपका जो एप्लीकेशन हो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे हार्डवेयर पर आसानी से चल सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जो कि लॉलीपॉप वर्जन या एंड्रॉयड के लॉलीपॉप या किटकैट वगैरह पर ही चले, उसके आगे वाले वर्जन पे ना चले, बल्कि अभी एंड्रॉयड का 12th वर्जन वगैरह आ चुका है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी ना। उसमें एपीआई लेवल वगैरह सेट करते हैं। अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई जो कि जिसका एपीआई लेवल अंडर आपने बिलो 21 सेट किया है, तो उस जो एप्लीकेशन होगी 21 के नीचे चलेगी लॉलीपॉप वगैरह पे। लेकिन अगर हाइयर आप 21 के ऊपर चलाते हैं ना, बना देते हैं ना एप्लीकेशन, तो आपकी लॉलीपॉप के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशन होगी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली वर्जन होंगे ना एंड्रॉयड के, उस पर आपकी एप्लीकेशन चलेगी। मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ, मैं इसको नहीं, मैं यहाँ पर कट करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ हो जाएगा। चीज़ें जानना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उस पर नए नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो में डालता रहता हूँ और डालूंगा, आप उस वहाँ से आप हमेशा अपडेट रहेंगे क्या चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, चलो फिर इसके बाद देखते हैं कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के कुछ टाइप्स होते हैं, वो जानना हमें जरूरी होता है, उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले करेक्टिव मेंटेनेंस है। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कितना थोड़ा थोड़ा लिखाऊं ना, यार मैं हमेशा ही थोड़ा सा ही लिखता हूं। मैं सोचता हूं कि आपको मेन क्रक्स बता दूं कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या होता है। थ्योरेटिकल तो आपको हर जगह मिल जाएगी पढ़ने के लिए। चलो यहाँ पर देखो, आपको तो कॉलेज वाले भी नोट्स देते हैं बड़े बड़े, पूरा लो बेटा इतना पढ़ो उतना पढ़ो, बहुत सारे नोट्स देते हैं, लेकिन पढ़ता कौन है? समझ में आएगा तब तो लोग इंसान पढ़ेगा, नोट्स देने से क्या होता है। चलो यहाँ पर देखो, तो बेसिकली हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट समझते हैं। बाकी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी का वो नहीं कह रहा है कि कॉलेज में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, टीचर भी अच्छे पढ़ाते हैं, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, आप लोग वहाँ पे भी पढ़िए। चलो यहाँ पे देखो, इधर डिस्कवर्ड बाय यूजर और कंक्लूडेड बाय यूजर एरर रिपोर्ट्स, ये होता है करेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर। एडाप्टिव के अंदर क्या होता है, दिस इंक्लूड मॉडिफिकेशन एंड अपडेशन अप्लाई टू कीप द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अप टू डेट। यानी कि यार देखो, जो भी सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन या अपडेशन वगैरह होता है जिसकी वजह से हम जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसे अप टू डेट रखते हैं। ठीक है, ट्यून टू द एवर चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक, परफेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है, इट इंक्लूड्स न्यू फीचर्स, न्यू यूजर रिक्वायरमेंट्स, या नए फीचर्स ऐड करना, जो भी यूजर्स की नई नई रिक्वायरमेंट होती है उसे ऐड करना, फॉर रिफाइनिंग द सॉफ्टवेयर इंप्रूव इट्स रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, it aim to attend problem which are not significant at this moment but may cause serious issue in future। ये होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस।